ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज संसार में मनुष्य देवी देवताओं में कर्म कांड नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों में उलझा हुआ है। इसी को हम भक्ति कहते हैं और समझते हैं। वास्तव में भक्ति शब्द बड़ा छोटा है। भक्ति माने होता है जुड़ना और विभक्ति माने होता है अलगोजी, अलग होना। भग इति सा भक्ति। भक्त कहते हैं प्रकृति को, जो हमें प्रकृति से अलग करके एक परम तत्व परमात्मा से जोड़ दे, वही भक्ति है। और त्रिगुणमयी प्रकृति में भटकाए, वो बेभक्ति है। ऐसी भक्ति काकभूषुंडी जी ने कैसे प्राप्त की? माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं और कहती हैं माता पार्वती कि हे भोलेनाथ, शास्त्र में आता है रामायण के अनुसार कर नर सहस्रमो सुनो पुरारी को एक होय धर्म व्रत धारी। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म को व्रत को धारण करने वाला होता है। अर्थात धर्म क्या है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। पुनः स्मृति के लिए आपको फिर बताते हैं। एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर के एक परम तत्व परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के लगा है, वही धर्म व्रत को धारण करने वाला है। कि को एक होए धर्म व्रतधारी, ऐसा कोई एक होता है हजारों में। आगे कहती हैं कि धर्मशील को टिक में को विषय विमुख विराग रत होहु। इन करोड़ों धर्मशील मनुष्यों में कोई एक विषयों से विमुख वैराग्य परायण होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं सम्यक ज्ञान सकृत को लही। इन करोड़ों विषय विमुख अर्थात विरक्त, इन करोड़ों विरक्तों में से श्रुति कहती हैं कोई एक सम्यक ज्ञान, सम्यक माने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। यथार्थ का अर्थ होता है जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा ज्ञान हमें मिलना चाहिए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं न ज्ञानेन सदृशमहि पवित्रमहि विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं हम लोग कहते हैं कि गुरु महाराज से हमने ज्ञान ले लिया है। कोई इसी को कहता है हमने मंत्र ले लिया है। कोई कहता है कि गुरु महाराज जी हमें वचन दे दीजिए। अर्थात गुरु महाराज के द्वारा जो हमें मंत्र मिलता है, मन अंतर सा मंत्र जो हमारे मन को अंतर्मुख कर ले, वो क्या है? ओम अथवा राम। यही ज्ञान स्वरूप भगवान का नाम है जो हमें परम पावन करता है। इस यथार्थ को कोई एक बिरला ही प्राप्त करता है। कितने करोड़ों विरक्तों में कि ज्ञानवंत कोटिक में कोहू जीवन मुक्त सकृत जग सोहू। और इन करोड़ों ज्ञानियों में अर्थात ओम का नाम जाप करते हुए करोड़ों लोग ओम का जाप करते हैं, तो इनमें से कोई एक जीवन मुक्त होता है। कि जीवन मुक्त सकृत जग सोहू। इस संसार में जीवन मुक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। और 3 सहस्त्रमों सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। उन हजारों जीवन मुक्तों में से जो संपूर्ण सुख की खानी है, जो सबसे दुर्लभ हैं, जो ब्रह्म में लीन और विज्ञानी अर्थात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं। विज्ञान माने जो ईश्वरीय निर्देशन में निरंतर अपने हर पग को बढ़ाते हैं।
जैसा भगवान से आदेश मिलता है वैसा ही करते हैं। विज्ञान माने होता है विज्ञान का ज्ञान, वेतार का त्यार, जो उठते बैठते चलते फिरते प्रति क्षण भगवान बताते हैं, उसी निर्देशन में वो कार्य करते हैं। वो अपने मन मर्जी के नहीं रह जाते। और धर्मशील विरक्ति और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म में लीन। इनमें भी सबसे दुर्लभ कौन है? कि सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत कृत मद माया। इनमें सबसे दुर्लभ वो है जो एक राम की भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण, जो मद और माया से उपराम हो गए हैं। वास्तव में जिसने ईश्वर को देखा है वही दिखा सकता है। तो संपूर्ण सुख की खानी, ब्रह्म स्वरूप में स्थित, मद और माया से उपराम यदि कोई हुआ है तो एक परमात्मा की पूजा करके, एक ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके। इसके सहस्त्रों उदाहरण हैं। व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, तुलसी, मीरा, रैदास, कबीर आदि संत जो हुए हैं, इन्होंने एक ईश्वर की पूजा की, और एक ईश्वर की पूजा करना ही वास्तव में भक्ति है। तो इस प्रकार से हम अपने हृदय में भक्ति चाहते हैं और भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो एक परमात्मा को पकड़ लो, एक ईश्वर को साध लो। और ये कब संभव होगा? कि भक्ति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख का मूल है। तो कैसे मिलेगी? कि संत मिल जाए, और संत का मिलना पर्याप्त नहीं, वो हमारे अनुकूल हो जाए। वास्तव में संत सद्गुरु ही हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं, एक परमात्मा से मिला सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भक्ति सद्गुरु आनी। हे संतो, भक्ति सद्गुरु से मिलती है, सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए आप नाम का जाप करें। जितना नाम का जाप करोगे, ओम का करो अथवा राम का करो, एक नाम का जाप करना है, आप भक्ति को प्राप्त कर लोगे। और आपने भक्ति मार्ग पर प्रथम कदम रख दिया है। अब ये कदम बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें सद्गुरु के पास पहुंचा देंगे, जिनसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।